अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सैयद अब्दुल रहमान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर देख रहे हैं। 1 जुलाई 2022 सोमवार के दिन काबुल में शेरपुर के इलाके में एक घर पर अमरीकी ड्रोन त्यारे अटैक करते हैं और इसमें अलकायदा के सरबराह अहमद जवारी को हलाक कर दिया जाता है। इस अटैक में बारूदी मवाद का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका फिर भी अपना टारगेट अचीव करने में कैसे कामयाब हुआ, आज हम इस पर बात करेंगे। लेकिन उस तरफ जाने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि अहमद जवारी कौन थे और अमेरिका इनको टारगेट क्यों करना चाहता था। अहमद जवारी 1951 में मिस्र में पैदा हुए। ये भी कहा जाता है कि आप पेशे के एतबार से इंजीनियर या सर्जन थे, लेकिन 1970 की दहाई में आपने EIJ इजिप्शियन इस्लामिक जिहाद तंजीम बनाई और उसके कुछ बरस बाद ही आप सऊदी शिफ्ट हो गए। वहाँ आपकी अलकायदा के चीफ उसामा बिन लादेन से मुलाकात भी हुई। इसके बाद जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो आपने अफगान जिहाद में भरपूर हिस्सा लिया। फिर 2001 में EIJ और अलकायदा का इत्तेहाद हुआ। ये भी कहा जाता है कि 2001 में अहमद जवारी और उसामा बिन लादेन ने मिलकर 9/11 के अटैक्स किए। इन 9/11 के अटैक्स में अहमद जवारी का बहुत बड़ा किरदार था। अमेरिका, जो कि उसामा बिन लादेन की जान के पे दर पे था, उसने उसामा बिन लादेन को कई दफ़ा टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन मुतअद्दिद बार नाकाम रहा। लेकिन 2011 में एबटाबाद में अमेरिका ने एक कामयाब ऑपरेशन किया और उसामा बिन लादेन को हलाक कर दिया। उसके बाद अहमद जवारी ने अलकायदा की कमान संभाली। इसी वजह से अमेरिका ने इनके सर की कीमत $2.5 करोड़ रखी थी, यानी $25 मिलियन। ये भी कहा जाता है कि भारत में नफरत अंगेजी फैलाने में अहमद जवारी का किरदार है और हाल ही में अहमद जवारी ने हिजाबगर मुस्कान की भी तारीफ की। इसके अलावा 2022 में अहमद जवारी ने वीडियोस के जरिए नौजवानों को जिहाद करने पर उकसाया। अब हम बात करते हैं कि अमेरिका ने जो मिसाइल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की वो बारूदी तो नहीं थी, तो फिर क्या था कि अहमद जवारी को टारगेट किया और उनको हलाक किया। ये मिसाइल हेलफायर R9X के नाम से जाने जाते हैं। इनमें बारूद इस्तेमाल नहीं होता। इनकी टिप पर 6 ब्लेड्स होते हैं जो कि अपने टारगेट के करीब पहुंचने पर खुल जाते हैं और पंखे की तरह काम करते हैं और बहुत तेजी से हर अपनी राह में आने वाली हर चीज़ को चीरते हुए आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं कि खिड़की है और खिड़की टूटी हुई है, मतलब इसी तरफ से मिसाइल दागा गया और अहमद जवारी को टारगेट किया गया। अब बात करते हैं कि अमेरिका और अफगान तालिबान का इस पर क्या मौक़िफ़ है। अमेरिका ये कहता है कि अफगान तालिबान ने दोहा एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी की। दोहा एग्रीमेंट्स में ये पॉइंट्स लिखे गए थे कि अफगान तालिबान अलकायदा या किसी भी दहशतगर्द तंजीम को या उनके किसी भी रहनुमाओं को अपने यहाँ ठिकाने नहीं देगा। लेकिन अमेरिका ने ये इल्ज़ामात अफगान तालिबान पर लगाए कि उन लोगों ने दोहा एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी की, इसलिए अमेरिका ने उनको टारगेट किया। लेकिन दूसरी तरफ अफगान तालिबान का कहना है कि उन्होंने दोहा एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी नहीं की क्योंकि वो अहमद जवारी की मौजूदगी के बारे में लाइल्म थे। लेकिन अफगान तालिबान ने इस बात को तस्लीम किया है कि काबुल में कुछ ड्रोन अटैक्स हुए हैं, लेकिन अहमद जवारी की हलाकत के बारे में अफगान तालिबान ने कोई भी अपना मौक़िफ़ नहीं रखा। इसके बाद पाकिस्तान में चैन गोइयाँ शुरू होगी कि क्या पाकिस्तान ने अमेरिकी ड्रोन तैयारों को अपनी एयर बेस दी है। लेकिन अमेरिका ने कल ही इस बात को क्लियर कर दिया कि किर्गिस्तान से उन्होंने एयर बेस इस्तेमाल की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।